हेलो, मेरा नाम है क्रिस राज विक्रम। आप सबका का स्वागत करते हैं एनआईओएस बोर्ड के इस पेपर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मेरा जो तारीख था वो 22 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 5 तारीख को था, जो कि मेरा 22 तारीख को हो चुका है और इन सबों में अभी मेरा बाकी है। आज 23 तारीख है और आज मेरा एग्ज़ाम केमिस्ट्री पेपर का है, जिसका कोड भी यहाँ पर देख सकते हो 313 है और ये लोकेशन पे मेरा एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉल टिकट डाउनलोड टाइमिंग भी देख सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आपको यहाँ पर कुछ देर पहले आपको सेंटर वगैरह पहुँचना होता है। तो चलिए आज हम आपको वही पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा पेपर था वो किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या हमें अपने क्वेश्चन में करने का था। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह लिखना था, बट जो मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर डे और डेट, तारीख, सिग्नेचर वगैरह नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इस पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मगर आंसर शीट और जो अटेंडेंस बनाते हो उसमें आपको करना जरूरी होता है। हमारे जो नोट्स है, जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे उन्होंने, उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया है और हमने भी जो पढ़ा था उससे भी बहुत अच्छा नंबर मैंने खुद अचीव किया है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं वन बाय वन। यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लिश 302 है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पार्ट 1 सेक्शन ए पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इन ए पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो यहाँ पर देखो फियर है और ये जो है 75% हमारी तरफ से गारंटी रहती है, बट 100 में 100 भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और क्या क्या चीज़ें टिक हुई है। तो इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन और ये वाले का जो है ना पूरा आंसर जो है इनको ऑलरेडी उसी में था। ठीक है, जो पेपर हमने दिया था सारा नोट्स वगैरह में था। चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन आंसर आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंग्लिश का है ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ये तीनों का होगा। इसको पढ़ करके इसको करना होता है, ये भी हमने ऑलरेडी बताया है स्टूडेंट को। जो भी टीएमए, प्रैक्टिकल, वाइवा ये सब लेते हैं उनको हम इसके साथ ही ये भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देखो इसमें जितना भी है ना, तो इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आने वाला है। जैसे कि यहाँ 14 मार्क्स का है, ये 14 मार्क्स आया हुआ है टोटल इस वाले पेज में। यहाँ पर देखो मैच जो था, ये फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और यहाँ पे फोर्थ का सी। ये जो पेपर है ये सेक्शन ए का पेपर है और आपको बी, सी ये सब भी मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 5 नंबर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे बी था, यहाँ पर सी था। इस तरीके से हमने आगे भी जो सेक्शन बी में है वो आपको पूछा जाता है टेक्स्ट, जो कि नॉन प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो कि नहीं ढूंढा जाता, उसको बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसके आगे का लाइन लिखना था, जो कि इसी से निकाल करके ही लिखना था। तो ये देखो आप सही सही सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ भरा हुआ है, जो कि ये सेंटर से ही लिखा हुआ है। ठीक है, और कल ही हम वीडियो इसको बनाने वाले थे, बट हमको उस टाइम पे टाइम नहीं मिला और अभी हम बाहर आए हुए हैं, तो अभी घर पे कोई नहीं है, तो अभी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स में भी डी और इसके आगे भी सी। देखो इस तरीके से होता है, फिर सी और फिर उसके बाद ये 3 ही होता है और इन सब में से एडजस्ट नंबर मिलता है। तो 12 नंबर इधर से भी मिल रहा है। ठीक है, 100 में 100 नंबर आने वाला है, तो अभी इसको गौर से या ध्यान से देखते रहो किस तरीके से आता है। इसमें ट्रू फॉल्स भरना था। ठीक है, तो ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स भरना था। ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, सेक्शन सी में आओगे तो ग्रामर का कुछ क्वेश्चंस आता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था जब आप वाइवा का क्वेश्चंस वगैरह दे रहे थे, तभी नोट्स में भी बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल पर भी हैं जो मुझसे ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं और मेरे सर्विस भी ले चुके हैं। ठीक है, तो सी गोज टू गो विद द स्टोर एवरी सैटरडे। गोज होगा, वाश्ड होगा, हैव बीन होगा, करेक्ट। ये अल्टरनेटिव, ये देखो गिरंड मार के आया है और फर्स्ट मारा है, जो कि सारा कुछ सही है। सी इंजॉय सिंगिंग इन द चोअर है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ चेयर होगा। ठीक है, इसका फॉल्ट उन्हीं का है, तो यही होगा एक्चुअल में आंसर भी। इन ए सेंटेंस इसका बी होगा और इसका भी बी होगा, दोनों सेम होगा। हु वेयर होगा इसमें। ठीक है, आप लोग मैच भी कर सकते हो। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिंग बी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है व्हाट इज़ ए की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है और सारे का सी ही है। और ये आश्चर्य की बात है कि सबका सी कैसे हो सकता है, मगर जो पिछले वाला है उसका बी था और इसका जो है वो सी था। और उसके आगे जो है फॉल्स ट्रू, ये एनआईओएस का है, जो कि इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो टू इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है। इसका आंसर जो पहले का है वो ये है, सेकंड वाले का आंसर ये है और यहाँ सेक्शन ई है। इसमें जो है डी है, सी है, बी है
और यहाँ पर भी बी है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर बी है, यहाँ सेक्शन ई में आ जाएंगे और ये आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये भी बना सकते हो या फिर यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट वाला ही बना सकते हो, मगर इसमें सारा ही बना दिए हैं, ठीक है। हमने ही खुद बनाया है, अपने नोट से सारा कुछ पढ़ा हुआ था। तो इसका सी है, इसका सी है, फिर उसके बाद भी सी है, उसके बाद ए है, ठीक है, फिर उसके बाद बी है। अब देखो यहाँ पे है पार्ट बी सेक्शन ए, ठीक है। तो आपको टीएमए वगैरह के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एनआईओ उसमें ना फुल गारंटी होती है मार्क्स दिलाने का। पैसा वगैरह मत सोचो, कम ही लगेगा भाई, मगर तुम्हारे को काम फुल अच्छा मिलेगा। और हमारे से जेन्युइन आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे शॉर्ट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें से एक बनाना था, एक के बारे में पूरा लिखना था, द रोड नॉट टेकन, तो इसके ऊपर लिख सकते हो। और उसके बाद ये भी लिखना था, इसमें भी किसी एक पर लिखना था, तो लिख दिया है दूसरा वाला का। फिर ये सब भी लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पर आता है, इसको पढ़ करके जो है ना आपको लिखना होता है। ये पहला का आंसर यहाँ तक हो जाएगा, फिर जो सेकंड का आंसर है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर 25 का 26 का आंसर हो गया, फिर 27 का भी आंसर जो है ये खुद से ही देना था, खुद से दे दो। फिर ये पढ़ो, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर देने के बाद यहाँ आओगे तो यहाँ थ्रो का भाया, और यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेट मतलब इंट्रिकेट होता है, क्रिटिकल होता है, जो क्रूशियल है उसको क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है जो सेक्शन सी में है, तो इसमें देख सकते हो सारे में वाज रिटेन होगा पहले में, उसके बाद जो दूसरे में पब्लिश्ड हो जाएगा। इस तरीके से है पूरा, ये पूरा आंसर है, इस तरीके से कर सकते हो, लिख सकते हो, देख लो आप लोग पॉज कर करके। फिर इसमें सेक्शन डी में आओगे तो फंक्शनल रिटेन स्किल्स का है, जो कि इसको पूरा पढ़ करके आंसर देना होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले में आप इसमें कुछ भी कहीं से भी लिख सकते हो, अच्छा अच्छा वर्ड्स वगैरह चुन करके। वहीं हम बात करें 35 और 36 का, तो ये दोनों ही बना सकते हो। 37 और 38 39 ये सारा सेक्शन जो है इसमें क्वेश्चन आंसर होता है, तो ये सब भी देना होता है एनीवन। तो ये सब क्वेश्चन आंसर हमारा ऑलरेडी पीडीएफ में था, तो 100/100 मार्क्स मिलेगा। आज आपको हम बता देते हैं, और जब भी इसका रिजल्ट आएगा आपको भी हम दिखा देंगे, जो कि रिजल्ट जैसे ही आएगा, देखो ईमेल आईडी भी इस पर लिखा हुआ है। और भाई ये रहा एडमिट कार्ड। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, ये इंग्लिश है पेपर, ठीक है ना, और ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो है और ये मैं हूँ, ठीक है। मैंने पूरा नोट्स पढ़ा है और अपने नोट्स पढ़ करके बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, अच्छे रेटिंग में भी लिखे हैं। और रेटिंग का तो छोड़ो, अगर आप बेस्ट टू बेस्ट लिखते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। अभी जो भी आपका पेपर होने वाला है उसमें प्रयास करो कि रेटिंग वोटिंग भाड़ में गया, सबसे पहले है कि आंसर जितना आता है उसको अच्छे से लिखो, ठीक है। और रेटिंग भी अच्छा रखना, मगर जेन्युइन मेरा बात कहने का है कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी दोगे वो देना कि सबसे पहले एग्जैक्ट आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से तैयारी करो और हम आपको रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।